देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शुरू करते हैं। तो इसमें भी सेम जैसे एनिमल्स का था वैसे ही प्लांट्स का है। प्लांट्स का थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन होता वैसे ही है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, राइट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सेम वे जैसे एनिमल्स का था कि अगर किसी ने स्टिमुलस दिया तो उसका स्टिमुलस मतलब चेंज, ठीक है, तो उसका हमें रिस्पॉन्स देना है, उस पर हमें रिएक्ट करना है, राइट। सो ये है प्लांट्स का, थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसमें फाइटो हार्मोन्स होते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर कोऑर्डिनेट करता है तो उसमें कुछ तो होगा, तो वो है प्लांट हार्मोन्स, राइट। प्लांट हार्मोन्स हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में। तो डन बाय प्लांट हार्मोन्स, प्लांट को हम फाइटो भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, अब ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, ये सारे जो हैं सब्सटेंसेस जो कि प्लांट हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो केमिकल्स हैं। हम आपको ऑक्सीजन का डायग्राम भी दिखाएंगे। केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स इन प्लांट्स को, और इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स, जिसको प्लांट को हम फाइटो भी कहते हैं, तो फाइटो हार्मोन्स, राइट। अब ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। मैंने यहाँ 4 तरह के इसलिए बनाए हैं और ये चौथा में 5th वाला मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारी NCERT बुक में नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका नाम है इथिलीन। ये जो आपने केमिस्ट्री में इथिलीन पढ़ा है वो इथिलीन है, एंड इट कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट। वो क्या करता है, फ्रूट्स की राइपनिंग करता है। बाकी अब जो है ये इसके अलावा मैं इसको कभी नहीं बताऊंगी, अभी हम इन चारों की ही बात करेंगे। तो ये ऑक्सिन्स हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड जिबरेलिन्स हैं, सेकंड, और थर्ड जो है साइटोकाइनेंस है। साइटो मतलब सेल, जैसे मैंने आपको ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक इस तरह का बताया, तो साइटो का मतलब सेल और काइनेन मतलब डिफरेंशिएट, ठीक है। आप अगर इसके छोटे छोटे नाम और उन सब से बहुत आपको पता चल जाएगा ना, तो बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये प्रोमोट करती हैं ग्रोथ, और जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ, डिक्रीज़ करता है ग्रोथ। अब यहाँ पे ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना इम्पॉर्टेंट ग्रोथ है उतना ही इम्पॉर्टेंट वो ग्रोथ ना होने देना भी। हर चीज़ का आपको पता है ना, जैसे फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, हमने पढ़ा था ना, फीडबैक मैकेनिज़्म होता है एंडोक्राइन में। तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म इस तरह से होता है कि यहाँ पे ये 3 आपको प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ, और ये जो लास्ट वाला है ये इनहिबिट कर रहा है, ओके, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। अब ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, इनको हम प्लांट हार्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। क्यों ग्रोथ प्रोमोटर्स नहीं कहते और क्यों ग्रोथ इनहिबिटर्स नहीं कहते? क्योंकि कुछ इसमें से जैसे ऑक्सिन, ये सब आपको लिखने हैं, नहीं तो स्पेलिंग्स नहीं याद रहेंगे, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनेंस, ये तीनों जो हैं ग्रोथ प्रमोटर हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, ठीक है। और ABA जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। तो इसलिए इन सबको हम ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट, द ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स अफेक्टिंग ग्रोथ। They are natural growth substances which are produced in any part of the plant and transferred to another part, and they influence the growth of plant, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सिन्स बेसिकली ये केमिकल है, अभी हम आपको इसका फॉर्मूला भी बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला ये नहीं, आगे दिखाते हैं, चलो। तो ऑक्सिन्स दे आर प्लांट हार्मोन्स, अब तो समझ में आ गया, ये रिपीटेशन है, ठीक है। दे आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्ज एंड डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट मतलब सेल डिवाइड तो हो गया, देखो ये सेल है, इसका डिविजन तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब कौन सा सेल, अब ये वाला सेल मेरिस्टेमेटिक बनेगा, ये वाला सेल
कंडक्टिंग बनेगा। ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा सेल क्या बनेगा उसको हम सेल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट्स प्रमोट फ्रूट ग्रोथ फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कंट्रोल्स अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। देखो लाइट में ऑक्सीजन क्या करता है, ये स्लो डाउन हो जाता है, उसका ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है अगर लाइट हुई तो। ऑक्सीजन इज मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। Oxygen moves away from light and towards gravity, right? ये क्या करता है, ये towards gravity जो है मूव करता है। Oxygen speeds up growth in stem but it also slows down growth in roots। तो stem में तो ये ग्रोथ करेगा लेकिन रूट में ये स्लो डाउन। देखिए ये आपने देखा ना कि ये रेगुलेटर है, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर है। सिंथेटिक ऑक्सीजन, अब देखो इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स इसके तो दे दिए लेकिन देखो ये एप्लीकेशन भी दे दी। दिस इज़ द एप्लीकेशन कि सिंथेटिकली हम इसको यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा हो, प्लांट्स का फ्रूट बने, ठीक है। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले समझना है कि एक प्लांट था वो सीधा था, ठीक है, सीधा था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट की डायरेक्शन है, ये लाइट आई तो ऑक्सीजन जो पूरे में था उसकी जगह देखो ये यहाँ पूरे में था। जैसे ही लाइट यहाँ आना शुरू हुई, जैसे ही लाइट यहाँ आना शुरू हुई ये ऑक्सीजन इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। और when it goes here, so it is called oxygen moves away from light. So first is the light direction, second is oxygen moves away from the light. अब जहाँ भी वो मूव अवे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा वहाँ स्टेम ग्रोज फास्टर ऑन द डार्क साइड, दैट इज़ वाई इधर आ गया। इसीलिए स्टेम हमेशा डार्कर साइड मूव करता है। जैसे ही यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुआ इट टर्न्स टूवर्ड्स, स्टेम ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट एंड राइट। तो ये इसका सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट है लाइट डायरेक्शन। उससे पहले आप सोचो लाइट पड़ने से पहले ये एकदम, लाइट पड़ने से पहले ये एकदम एक सरखा था। जैसे ही लाइट पड़ी, जैसे ही लाइट पड़ी ये ऐसे लाइट पड़ी तो ये इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया तो यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा हो गया, यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो ये या इस तरह से मुड़ गया, ठीक है। तो लाइट डायरेक्शन, सेकेंड है ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, थर्ड है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, फोर्थ है स्टेम ग्रोज फास्टर ऑन द डार्क साइड। अब ये देखो ये केमिकल फॉर्मूला है किसका? इंडोल 3 एसिटिक एसिड का। ये ऑक्सीजन जो है केमिकल फॉर्मूला है। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्लांट हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स, ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। जैसे हमने देखा था ना कि आयोडीन जो है वो मिल जाता है और थायरॉक्सिन बनता है। थायरॉक्सिन भी केमिकल है जो कि थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, वो भी हार्मोन है। तो ये इस तरह के केमिकल्स होते हैं। क्या करता है? फंक्शंस क्या हैं? सेल डिविजन, पार्थिनोकापी, फ्लावरिंग, वीडिसाइड्स, एपिकल डोमेंसी, रूट फॉर्मेशन एंड सेल एनलार्जमेंट एंड एलोंगेशन। ये 4 फंक्शंस हैं। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब ये गिब्बरेलिन्स कह लो या जिब्रेलिन्स कह लो। सो दीज हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट्स बट दे डू नॉट कॉज कर्वेचर। हाइट तो बढ़ेगी पर कर्व नहीं होगा, ओके। सो दे डू नॉट कॉज कर्वेचर। दे आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। जैसे एक ऑक्सीजन करते थे, उनके साथ मिलके, ऑक्सीजन है तो ये भी साथ में मिल गए और दोनों ने एनलार्जमेंट किया, सेल को एनलार्ज किया और डिफ्रेंशिएट किया। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। अब देखिए ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स का मतलब क्या है कि हमने उगाया किसी सीड को तो वो तुरंत तो नहीं जर्मिनेट होता, आफ्टर सम टाइम वो अपनी डॉर्मेंसी तोड़ता है और वो जर्मिनेट होता है। सो दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स। और फोर्थ, दे प्रमोट ग्रोथ इन
फ्रूट्स में ग्रोथ होता है। साइटोकाइनेंस क्या है? दे आर प्लांट हार्मोन्स विच प्रोमोट सेल डिविजन इन प्लांट्स। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। दे डिले द एजिंग इन लीव्स में एजिंग को डिले कर देंगे। दे प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। अभी देखिए, जब आपको ग्रोथ करनी है तो ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। जब आपको ग्रोथ, अभी देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे ना ABA में, आपको ग्रोथ कम करनी है तो क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, फ्रूट ग्रोथ हो जाएगा। अब देखो ABA ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। इट प्रमोट्स, ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। भैया ऐसे ही रहो, ब्रेक मत करो, अंदर हो, जर्मिनेट करो ही मत, ज़रूरत ही नहीं है जर्मिनेट करने की। प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वो कहाँ था? ओपनिंग, ये है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट प्रमोट्स अ विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। इसमें क्या हो जाता है? विल्ट हो जाता है और लीव्स फॉल हो जाते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स के प्लांट से डिटैचमेंट हो जाता है। ये किससे होता है? ये ABA से होता है, ठीक है। उसमें क्या था? बन रहे थे, बड़े हो रहे थे। अब इसमें, अब एक बार वो पक गया है तो डिटैच तो होना पड़ेगा ना उसको, तो वो डिटैच कैसे